रोशनी क्रिश को नूडल्स खिला रही होती है और वो खा रहा होता है। उतने में ही सचिन वहाँ पे आ जाता है और वो ये सब देख लेता है कि रोशनी क्रिश को नूडल्स खिला रही है। ये ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया। वो देख के एकदम चौंक जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये कैसे परिवर्तन हो गया है। ये खजूरी लाली पाउडर क्रिश को खिला रही है और वो भी इतने प्यार से। तभी हमेशा की तरह रोशनी की माँ बीच में आती है और कहती है, वो क्रिश खा नहीं रहा था ना, तो इस वजह से वो उसे खिला रही है। सचिन कहता है, हाँ हाँ अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे ममता देखी नहीं मैंने। आजी हमेशा बोलती थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से पत्थर की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर से मोम की तरह होते हैं। ये जम तो नहीं रहा है, पर हाँ लग रहा है कि ये भी वैसी होगी करके, ऐसा लग तो रहा है। यहाँ पे सचिन की कमेंट्री चल रही होती है। उतने में रोशनी कहती है कि लो और खाओ, तो क्रिश कहता है, नहीं बस मुझे और नहीं चाहिए। तभी वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। इसलिए रोशनी अंदर चली जाती है। उतने में साइली भी आ जाती है और साइली कहती है सचिन को, तुम यहाँ पे अभी तुम्हें सवारी नहीं थी। वो कहता है, नहीं मेरी सवारी हो गई, जल्दी जल्दी हो गया, मेरा काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे रोशनी तब तक क्रिश के लिए पानी लेके आती है और साइली भी क्रिश को पूछती है, कैसे हो, खाना खाया। तभी क्रिश की आजी कहती है, हाँ अभी खाया। यहाँ पे सचिन कहता है, अरे खाना खाया क्या, क्या पूछ रही है तू, पूछ किसने खिलाया खाना। और सचिन कहता है, रोशनी ने, ये खजूरी ने खाना खिलाया, लाली पाउडर ने। तभी साइली कहती है, अच्छा, अरे वाह ये तो अच्छी बात है। सचिन कहता है, मैं आता हूँ करके, और वो अंदर कमरे में चला जाता है। साइली कुर्सी पे बैठती है और क्रिश को कहती है, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। और वो उसको, क्रिश को अपने पास बुलाती है और उसे गॉगल्स देती है और कहती है, जब तुम्हारी आंखों से पट्टी उतर जाएगी तभी ये गॉगल्स पहनना। क्रिश साइली के पास है। ये देख के रोशनी को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसे गुस्सा आता है कि साइली उसे लेके प्यार क्यों कर रही है और उसके साथ क्यों बात कर रही है। यहाँ पे साइली कहती है क्रिश को कि अभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा ये क्या है, लेकिन जब तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी ना, तुम देख लेना ये। तभी वो कहता है, जब मेरी पट्टी खुलेगी ना, तब पहले मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। और वो अपनी आजी की तरफ जा रहा होता है और ये सुन के साइली एकदम चौंक जाती है। तभी वापस रोशनी की माँ वो सारी बातें संभाल लेती हैं। तभी साइली उसे पूछती है, काकी को, कि इसकी माँ क्यों नहीं आती यहाँ पे, वो दुबई में है ना। तो वो कहती है, हाँ लेकिन वो बिज़ी है ना। साइली कहती है, ऐसे कैसे बिज़ी है, अपने बच्चे को और माँ को मिलने नहीं आ सकती, ऐसा कैसा काम है उसका। तभी रोशनी तुरंत कहती है, मैं क्रिश के लिए दूध लेके आती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। साइली काकी को कहती है, आप उसका नंबर दीजिए मुझे, या फिर आप बुलाइए। तो वो कहती है, नहीं नहीं मैं बात कर लूँगी बाद में। उतने में ही आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। साइली रिया को पूछती हो, तुम इतनी जल्दी आ गए। तो रिया कहती है, ज़्यादा काम नहीं था इस वजह से आ गए। वो कहती है, ठीक है। और ये सारी बातें रोशनी अंदर खड़ी रह के सुन रही होती है। साइली काकी को कहती है कि आप और एक हफ़्ता यहाँ पे रुक जाइए। और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। वो एकदम, रिया भी कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप ऐसा कर सकती है। और रोशनी एकदम गड़बड़ा जाती है। टेबल पे दूध का पतीला रहता है, वो जानबूझकर गिराती है और ये आकाश देख लेता है कि उसने जानबूझकर गिराया। लेकिन रोशनी ऐसे दिखाती है कि अरे मेरा धक्का लग के गलती से वो गिर गया। और वो एकदम से साइली को बोलती है, साइली ये दूध का पतीला गलती से गिर गया, तो अब गिर गया है ना तो उठाओ ना। लेकिन नहीं, साइली मैडम बोलती है, कोई बात नहीं मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और सब लोग अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। आकाश अपने कमरे में चला जाता है, उसके पीछे पीछे रिया भी चली जाती है। काकी सोफ़े पे बैठती है और साइली की किचन में जाती है कपड़ा लाने के लिए, ये जो दूध गिरा है वो साफ़ करने के लिए। रोशनी यही सोच रही होती है कि और एक हफ़्ता अगर क्रिश और माँ यहाँ पे रहेंगे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे अभी शक हो रहा है सबको, तब तो और भी ज़्यादा परेशानी होगी। और वो यही सोच रही होती है और डर रही होती है, अब मैं क्या बहाना बनाऊँ। उतने में रिया जब कमरे में आती है, आकाश से बात कर रही होती है किसी फंक्शन के बारे में। तभी आकाश कुछ सोच रहा होता है। रिया कहती, तुम इतना क्या सोच रहे हो। आकाश कहता है कि शायद से जो साइली वैनी ने कहा वो क्रिश और काकी के बारे में कि एक हफ़्ता यहाँ पे रहो, वो रोशनी वैनी को शायद से अच्छा नहीं लगा है, इस वजह से उसने जानबूझकर वो दूध का पतीला गिराया है। रिया कहती, वो ऐसा क्यों करेगी। तभी आकाश कहता है, शायद उन्हें अपना कमरा ना देना हो, क्योंकि
हमेशा तो वो कमरे के लिए झगड़ते रहते हैं। रिया कहती है हमेशा ये कमरे का मामला तो चलता रहेगा, हमेशा झगड़े होते रहेंगे, मैं रोशनी से बात करके आती हूँ। आकाश उसे रोकता है, रोशनी लेकिन आके फिर रिया भी को वो कहती चली है जाती है कि तुम्हें रोशनी पता है से ना बात करने के लिए। सचिन कैसा है, वो चीखम चाखी शुरू कर देगा, वो झगड़ा शुरू कर देगा। रिया कहती है सो वॉट, वो तो होना ही है, लेकिन हम लोग बात करते ना उनसे। वो कहती है नहीं नहीं रहने दो। रिया कहती है ठीक है इट्स ओके, और वो वहाँ से चली जाती है। उतने में ही रोशनी सोच रही होती है, पीछे से साइली आती है और रोशनी करके पुकारती है। तभी रोशनी उसी माइंडसेट में होती है, वो कहती है अरे मैंने कहा ना गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं गिराया मैंने दूध। वो कहती है साइली मैंने क्या कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दूध मैंने गर्म करने के लिए गैस पे रखा है, वो देखना, क्योंकि क्योंकि मैं छत पे जा रही हूँ सूखे कपड़े निकालने के लिए। वो कहती है ठीक है, और साइली वहाँ से चली जाती है। और रोशनी वापस यही सोचती है कि किसी को शक तो नहीं हुआ। उतने में रोशनी वहाँ से जा रही होती है, सचिन उसके सामने आ जाता है और वो सचिन को देख रही होती है। सचिन कहता है तू इतना कैसे बदल गई लाली पाउडर, मुझे सब पता है। और रोशनी एकदम से डर डर के सचिन को देख रही होती है। वो कहता है कि तेरे में इतनी माँ की ममता कहाँ से जाग उठी। रोशनी डर जाती है, वो कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और तुम्हें क्या पता है। वो उसके पास आता है और कहता है मुझे सब कुछ पता है। रोशनी एकदम डर जाती है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो वहाँ से चला जाता है। और रोशनी एकदम से उसे देख रही होती है। साइली अपने कमरे में काम कर रही होती है। उतने में ही सचिन भी वहाँ पे आ जाता है और वो एकदम से बेड पे गिरता है। वो कहती है क्या कर रहे हो तुम, सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये धुले हुए कपड़े हैं। वो कहता है हाँ ठीक है ना। और सचिन कहता है मुझे ना ये लाली पाउडर पे शक हो रहा है। साइली कहती है तुम खामखा शक करते रहते हो, तुम्हें ना डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए। वो कहता है हाँ मैं जासूस बन सकता है, लेकिन फिर क्या है ना ज़्यादा कमाई नहीं होगी। वो कहती है क्यों। तो वो कहता है क्योंकि ये खजूर और खजूरी है ना, ये इतना सब कुछ करते रहते हैं, उसमें ही मेरा टाइम जाएगा उसे सुलझाते हुए, तो बाहर का काम तो मैं ले ही नहीं सकता ना। साइली कहती है क्या बोल रहे हो सचिन। और साइली और सचिन दोनों ही मिलके काम कर रहे होते हैं। सचिन कहता है कुछ भी हो जाए मुझे इस खजूर पे डाउट आ रहा है। साइली कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। उतने में वो दोनों रोमांटिक भी होते हैं। फिर साइली कहती है तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, और वो वहाँ से जाती है छत पे, क्योंकि और कपड़े रहते हैं वो निकाल के लेके आने के लिए। और सचिन कहता है नहीं नहीं, ये खजूरी कुछ तो छुपा रही है, ये लाली पाउडर का कुछ तो गोची है, मैं ढूंढ के रहेगा। इतने में रेणुका भी आ जाती है थक हार के, बहुत धूप होती है और उसे बहुत तकलीफ़ हुई होती है, और वो दरवाजे पे ही कहती है कि इनको क्या पड़ी थी बाजू वालों को प्रसाद देने के लिए, इतनी उम्र हो गई है, इतना धूप है, इतने लंबे से आए हैं, फिर भी प्रसाद देने के लिए आजू बाजू में चले गए। और वो घर के अंदर आती है और देखती है तो क्रिश उसकी आराम कुर्सी पे बैठा है। उसका माथा ठनक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोशनी रोशनी बाहर आओ करके चिल्लाती है। रोशनी आती है क्या काकू क्या हुआ। तो वो कहती है ये यहाँ पे, मैंने कहा था ना इन लोग को बाहर निकालो, फिर ये गए क्यों नहीं। रोशनी कहती है हाँ लगभग तो वो गए ही थे, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना। वो क्रिश के पास आती है और उसे आराम खुर्सी से निकाल रही होती है कि तुझे सुनाई नहीं देता, तेरी आंखों पे बट्टी है लेकिन तुझे सुनाई नहीं देता है कि मेरे घर पे तू बैठा है और मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी उठ नहीं रहा है। उतने में क्रिश की आजी भी बाहर आ जाती है और वो रेणुका से माफ़ी मांगती है। वो कहती है बच्चा है ना, इस वजह से उसे समझ में नहीं आया। तभी रेणुका उन्हें भी भला बुरा कहने लगती है कि इस बच्चे में अक्ल नहीं है, आपने सही से संस्कार नहीं दिए है, इसको समझ में नहीं आता किसी के भी घर पे जाके कैसे भी बर्ताव करे। हाँ आपने इसे समझा नहीं, इसके माँ बाप होते तो इसे संस्कार देते ना, आजी के पास रह के क्या सीख सकता है ये। रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन ज़्यादा तो वो कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ इतना ही कहती है कि काकू वो छोटा बच्चा है ना, जाने दीजिए। वो रोशनी को चिल्ला रही होती है। उतने में ही तेजस भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है आई तो कितने ज़ोर से बोल रही है, बाहर तक आवाज़ आ रही है। तो वो कहती है कि देखो ना ये लोग यहाँ पे अभी भी है। तभी तेजस भी कहता है जाने दो ना, बच्चा है वो, छोड़ दो। ये सुन के रेणुका को बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा भी आता है। उतने में साइली मैडम भी छत से सूखे कपड़े लेके आ जाती है और वो पूछती है क्या हुआ काकू आप परेशान हो। वो कहती है आइए मैडम आइए, आप अभी आई, आप ये जो कचरा लेके आई हो ना, ये कचरा मेरे घर पे क्या कर रहा है। साइली कहती है आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो, छोटा बच्चा ही है ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी तेजस कहता है साइली को कि आई को तो उल्टा जवाब दे रही है। उतने में सचिन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या खजूर, क्या बोल रहा है तू मेरी बाइकों को, साइली क्या हुआ। तभी वो कहती है कुछ नहीं,
ये क्रिश वहाँ पे कुर्सी पे बैठा था ना, तो उनको तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वो डांट रही थी। तभी सचिन कहता है अच्छा। तभी फिर आगे साइली कहती है काकू काकी को कह रही थी कि क्रिश के माता पिता नहीं है ना, तो उसे अच्छी परवरिश नहीं मिली है। सचिन कहता है अच्छा, आजी ने परवरिश की है, इसलिए उसकी परवरिश अच्छी नहीं है, वो ऐसा बना है। तभी सचिन कहता है अच्छा, अब मेरी बात समझ में आ गई। वो काकी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और कहता है कि काकी, ये ताना तेरे लिए नहीं था, ये ताना ना तेरे ऊपर से मेरे लिए था, क्योंकि मेरी परवरिश मेरी आजी ने की है ना, इसलिए वो सुना रही थी, तेरे लिए नहीं था वो, छोड़। तभी रेणुका कहती हाँ, तो मैंने जिस 2 बेटों की परवरिश की है उसे देखो, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं मैंने उनको। अभी सचिन हंसता है और कहता है हाँ, देख तो रहा हूँ। तेजस को देख के बोलता है कि कितने अच्छे संस्कार है इसमें, और वो हंसने लगता है। रेणुका गुस्सा हो जाती है। सचिन कहता है काकी, तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन रोशनी की माँ कह रही होती है नहीं, हमारी वजह से तुम्हारे घर में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हम लोग चले जाते हैं। सचिन कहता है नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। वो क्रिश को अपनी गोद में उठाता है। तभी साइली भी कहती है हाँ काकी, आप यहाँ पे रहिए, कुछ नहीं होगा, आप चलिए। और साइली और सचिन काकी और क्रिश को कमरे में लेके जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है आई, आज भी बाहर सोना पड़ेगा। रेणुका गुस्सा हो जाती है और कहती है तो ये मुझसे क्यों पूछ रहा है, तेरी बाइकों से पूछना। हाँ। और एकदम रोशनी काकू को देखने लगती है। रेणुका रोशनी के सामने आती है और उसे कहती है देख रोशनी, आज मैंने तुझे कहा था इनको बाहर निकालो, लेकिन तूने नहीं निकाला, लेकिन अगर कल ये नहीं गए ना तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। ये घर मेरा है और मैं जैसा चाहूँ वैसे ही होगा। और गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे की ओर जाती है तो देखती है तो साइली वहाँ पे काम कर रही होती है, इसलिए वो तेजस और रोशनी के कमरे की तरफ जाती है। तभी वहाँ पे सचिन, काकी और क्रिश होते हैं और वो देख के उसे गुस्सा आता है। सचिन भी बाबा की बाइकों की तरफ देख रहा होता है, उसे समझ में आता है कि उसे गुस्सा आ रहा है। रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है मेरा ही घर है, लेकिन मेरे पास ही कमरा नहीं है सोने के लिए, आराम करने के लिए। है भगवान, क्या करूँ मैं अब। उतने में सचिन उसके पास आता है और कहता है तू भी ना वो तेरे लाडले बेटी की तरह है, वो भी कमरा 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 कहता रहता है और तू भी कमरा 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 कहती रहती है। वो फिर साइली को कहता है साइली चल ये सब सामान लेके बाहर चल, उसको आराम करना है, उसे आराम करने दे। साइली सारे कपड़े लेके बाहर आ जाती है। बाहर तेजस और रोशनी खड़े होते हैं। तेजस कहते हैं बाबू, आज भी कमरे में नहीं सोने को नहीं मिलेगा, मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना थक जाता हूँ, एक कमरा नहीं मिल सकता। यहाँ पे रोशनी उस पर चिल्लाती है और कहती है एक दिन तुम बाहर नहीं सो सकते क्या, कमरा 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 करते रहते हो, छी थक गई हूँ मैं तुम्हारे इस कमरे से। और वो वहाँ से चली जाती है और तेजस देख रहा होता है। और ये सारी बातें साइली और सचिन भी देख रहे होते हैं खड़े होके। उन दोनों को आश्चर्य लगता है कि रोशनी ये सब कुछ बोल रही है। वो दोनों कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। किचन में सचिन यही सोच रहा था कि रोशनी ऐसे कैसे बदल गई। साइली काम कर रही होती है। तभी सचिन कहता है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये लाली पाउडर ऐसे बर्ताव कर रही है। साइली कहती है क्यों, क्या लग रहा है तुम्हें। तो वो कहता है कि ये लाली पाउडर कुछ क्रिश को ज़्यादा ही अपनापन नहीं दे रही है, उसमें माँ की ममता जाग रही है ऐसे लगता है। और उतने में रोशनी भी चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही होती है। साइली सचिन को कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या कहना है। सचिन कहता है देख, ये जो क्रिश के साथ बर्ताव करी थी ना, कमरा दिया उसके लिए, खाना बनाया, खाना खिलाया, मुझे ऐसे लगता है कि उसमें ना माँ की ममता जग रही है, उसे माँ बनना है और इस वजह से ये सब कुछ कर रही है। साइली कहती है अगर ऐसा है तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या गलत है। वो कहता है हाँ अच्छी बात है, लेकिन ये माँ की ममता कैसे जग रही है इतनी, ये एक पैसे का मदद नहीं करते किसी को और इतना सब कुछ उसके लिए किया। रोशनी भी ये सुन के हैरान होती है और वो पीछे मुड़ती है तो तेजस पीछे खड़े रह के उसे देख रहा होता है।